हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआईट एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दिल्ली में स्थित प्रमुख समाधियों की। तो सबसे पहले नंबर पर जिस समाधि की बात हम करने वाले हैं वो है आपकी राजघाट। सबसे पहले बात होगी राजघाट की, और राजघाट जो है वो महात्मा गांधी की समाधि है। महात्मा गांधी जी की समाधि है और ये हमारे राष्ट्रपिता हैं। इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगर इनके निधन की बात की जाए तो इनका निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 को, और इनकी हत्या की गई थी। और इनका हत्या करने वाले का नाम था नाथूराम गोडसे। इनकी हत्या करने वाले शख्स का नाम था नाथूराम गोडसे। उसके बाद 31 जनवरी 1948 को 31 जनवरी 1948 को गांधी जी का अंतिम संस्कार किया गया। अब इसके बाद एक बात आती है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, इनको महात्मा किसने कहा। क्योंकि इनका जो नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी कैसे बने। तो इनको इनके महात्मा बनने के बारे में तीन विचार हैं। तो सबसे पहला जो मत है वो ये है कि 1915 में राजवैद्य जीवनराम कालिदास ने महात्मा गांधी जी को या मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहकर पुकारा था। इसके बारे में दूसरा मत ये है कि स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में। अब एक और मत है इसके लिए, जो तीसरा मत ये कहता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1919 में अपने एक लेख में गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया। बात करते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अब कभी कभी एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु और गांधी जी के राजनीतिक गुरु, इन दोनों गुरु के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो गांधी जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे रायचंद। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे रायचंद भाई, ठीक है। और जो इनके राजनीतिक गुरु थे, जिनको राजनीतिक गुरु मानते थे, वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, और उनके आध्यात्मिक गुरु का नाम था रायचंद भाई। क्या नाम था? रायचंद भाई, जिनको हम श्रीमद राजचंद्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर पर आपका आता है शांतिवन। दूसरे नंबर पर क्या है? शांतिवन। और शांतिवन किसकी समाधि है? शांतिवन है पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू
इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 नवंबर 1889 को। 14 नवंबर 1889 को, और इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, जिसको आज हम प्रयागराज भी कहते हैं। और इनका निधन जो हुआ था, नेहरू जी का निधन हुआ था 27 मई 1964 को। 27 मई 1964, और दिल्ली में इनका निधन हुआ था। 27 मई 1964 को दिल्ली में इनका निधन हुआ था। और 28 मई 1964 को 28 मई 1964 को इनका अंतिम संस्कार किया गया था। जो तीसरा नंबर आता है, जो तीसरी समाधि है, वो है आपकी विजय घाट। विजय घाट, जो विजय घाट है, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को, और इनका जन्म हुआ था मुगल सराय में। हुआ था मुगल सराय। इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 11 जनवरी 1966 को, और ये हुआ था इनका ताशकंद या ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में है। चार पर आपका आता है शक्ति स्थल। नंबर 4 पर है शक्ति स्थल, जो कि इंदिरा गांधी जी का स्मारक है, समाधि स्थल है। शक्ति स्थल जो कि इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 19 नवंबर 1917। इनका जन्म हुआ 19 नवंबर 1917 में, और ये भी क्या हुआ था, प्रयागराज, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में इनका जन्म 1917 में हुआ था। और इनका निधन हुआ था 31 अक्टूबर 1984 को। इनका जो निधन हुआ वो हुआ 31 अक्टूबर 1984 को, और इन्हीं के अंगरक्षकों के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। इनके अंगरक्षकों के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। और जो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, ये हमारे देश की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद नंबर 5 पर आते हैं, और नंबर 5 है आपकी वीरभूमि। वीरभूमि जो है, ये राजीव गांधी की समाधि है। वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि है। और राजीव गांधी जी का जो जन्म हुआ था, राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को। 20 अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ था मुंबई में। और इनका जो निधन हुआ था, राजीव गांधी जी का जो निधन हुआ था वो हुआ था 21 मई 1991 में। इनका निधन 21 मई 1991 में श्री पेरुम्बदूर में इनका निधन हुआ था 21 मई 1991 में। इसके बाद नंबर 6 पर आता है आपका किसान घाट। नंबर 6 पर है किसान घाट, जो कि चौधरी चरण सिंह जी की समाधि है।
चौधरी चरण सिंह की समाधि है। और इनका जो जन्म हुआ था, चौधरी चरण सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 23 दिसंबर 1902 में। चरण सिंह का जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 में। और इनका जो निधन हुआ था, इनका निधन हुआ था 29 मई 1987 को। 29 मई 1987 को। इसके बाद नंबर 7 पर आपका आता है समता स्थल। समता स्थल ये जो है ये बाबू जगजीवन राम जी की समाधि है। बाबू जगजीवन राम जी की समाधि है, जो कि हमारे देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। और ये पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे। बाबू जगजीवन राम जी पहले दलित उप प्रधानमंत्री रहे हैं देश के। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ, बाबू जगजीवन राम जी का जो जन्म हुआ वो हुआ था 5 अप्रैल 1908 को। 5 अप्रैल 1908 को। और इनका जो निधन हुआ वो कब हुआ? 6 जुलाई 1986 को। उसके बाद नंबर 8 पर आता है आपका एकता स्थल। एकता स्थल जो कि ज्ञानी जैल सिंह जी की समाधि है। किसकी समाधि है? ज्ञानी जैल सिंह जी। ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं और ये देश के 7वें राष्ट्रपति थे। हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति और पहले सिख राष्ट्रपति। देश के 7वें नंबर राष्ट्रपति थे और सिख कम्युनिटी से हमारे पहले राष्ट्रपति थे। इनका जन्म हुआ 5 मई 1916 को। इनका जन्म कब हुआ? 5 मई 1916 को इनका जन्म हुआ। और जिनका निधन हुआ वो हुआ 25 दिसंबर। इनका निधन हुआ 25 दिसंबर 1994 में। तो ये थे दिल्ली के अंदर कुछ प्रमुख समाधि स्थल जिनके बारे में हमने आज चर्चा की है।